भारतीय जनता पार्टी भी खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती है, तो क्या उनके पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये समझ पाए कि ऐसा व्यक्ति आ रहा है, इसके ऊपर क्या आरोप है, इसने कैसी घटना घटाई थी। इस घटना में जिसका हमने विरोध किया, अब उस व्यक्ति को लाके हमारे सिर पे बिठाया जाएगा तो वो तो स्वीकार करने जैसी बात नहीं है, इसका तो विरोध ही होगा। 2 घंटा लॉकडाउन का समय ऐसा था जब सड़कें खाली होती थी, पालघर का एसपी एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच सकता था। फिर भी 2 घंटे तक भी वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं भेजी गई। भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं बहुत सारे पैराशूट से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं और उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बहुत उनका मान सम्मान किया जा रहा है। तो हो सकता है कि किसी नियोजन के तहत उस व्यक्ति को पार्टी में लिया गया हो। उनको शायद ये लगा होगा कि घटना 2020 की है, लगभग 5 वर्ष पूरे हो गए, जनता है बेवकूफ है, भूल जाती है। तो अगर जल्द से जल्द उनको बाहर नहीं निकाला गया तो राष्ट्र प्रथम के द्वारा हम बड़ा आंदोलन निकालेंगे और इसका नतीजा वसई विरार महानगर पालिका में उनको चुनाव में दिखेगा। काशीराम चौधरी के पाप इतने बड़े हैं ना, उन्होंने इस वॉशिंग मशीन के ऊपर भी दाग लगा दिया। दया तो बेचारे इन लोगों पे आ रहे जो यहाँ पे भीड़ बना के जमा हुए हैं कि हमको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, नगर सेवक बनना है, इनके तो वोट के लग गए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। भाजपा जो खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है, उसी में काशीनाथ चौधरी नामक एक ऐसे शख्स का प्रवेश कराया गया परसों के दिन, जो पालघर जिले के लिए एक बड़ा विवादित नाम है। जानकारी के मुताबिक पालघर साधु हत्याकांड जो पूरे भारत वर्ष में चर्चा का विषय बना रहा, उस मसले में प्रमुख आरोपी के तौर पर इस शख्स का नाम दर्ज किया गया, नाम काशी चौधरी। इस पर पूरा विरोध करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो राष्ट्र प्रथम से लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। नाला सुपारा पूर्व के आचोले परिसर में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल मायने में क्या कुछ मसला है। सबसे पहले नमस्कार सर। जैसा देखा था कि पहले 2020 में जब साधु हत्याकांड हुआ, उस दौरान आप लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और अब इस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा में जिस तरीके से उस शख्स का पक्ष प्रवेश कराया गया, तो आप लोग विरोध करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए, क्या करेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दुखद घटना है। और जो ये घटना जो साधुओं की हत्या की जो घटना हुई थी, आपने देखा कि पूरे विश्व में इसका विरोध था, आक्रोश था। पर मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच करके ऐसे व्यक्ति को, और पालघर जिला के जो नगराध्यक्ष हैं जो, उन्होंने कैसे उसको पार्टी में प्रवेश दे दिया। और उसके बाद प्रवेश मिलने के बाद फिर प्रदेश कार्यालय तक जो है वो व्यक्ति वहां तक उसका पहुंच चली जाती है, वो आ कैसे गया पार्टी में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये लापरवाही हुई कैसे। और पहले तो मैं इसे लापरवाही नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि अगर इतने सारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी भी खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती है, तो क्या उनके पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये समझ पाए कि ऐसा व्यक्ति आ रहा है, इसके ऊपर क्या आरोप है, इसने कैसी घटना घटाई थी। तो उस व्यक्ति को आने कैसे दिया गया? क्या लगता है, पार्टी कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व वाली विचारधारा जो है वो धूमिल पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं हिंदूवादी जो कार्यकर्ता है वो ऐसी आए दिन मनमानी जो चीजें भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी अपेक्षा नहीं है उनसे, उनके माध्यम से कुछ ऐसी मनमानी चीजें होती हैं जिससे हमारा मन तो आहत है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, आप देखेंगे असंख्य कार्यकर्ता जो हिंदुत्व के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके दिल को पीड़ा तो पहुंचती है चीजों को देख करके। और उसमें से भी ये ऐसी कोई घटना जिसके लिए खुद हम लड़े हैं, मैं खुद लड़ा हूं इस विषय के लिए। तो अब अगर मैं देखूंगा कि वैसा व्यक्ति जो इस घटना में जिसका हमने विरोध किया, अब उस व्यक्ति को लाके हमारे सिर पे बिठाया जाएगा या पार्टी अपने सिर पे बिठाएगी, हिंदुओं के सिर पे बिठाएगी इनको, तो वो तो स्वीकार करने जैसी बात नहीं है, इसका तो विरोध ही होगा। उस दौरान कितना संघर्ष करना पड़ा था? देखिए, वो समय लॉकडाउन का समय था, उसमें फिर भी हमने जो हम कर सकते थे, छोटे आंदोलन या जहां जहां जाकर के विरोध प्रदर्शन करना हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य चीजें हमने किया। उसके बाद उस घटना में कहीं ना कहीं एसपी साहब का भी रोल था, क्योंकि 2 घंटे का समय था और 2 घंटे में उन्होंने कोई कार्यवाही वहां पर उपलब्ध नहीं करवाई। 2 घंटा लॉकडाउन का समय ऐसा था जब सड़कें खाली होती थी, पालघर का एसपी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता था, आसानी से पहुंच सकता था। वहां उस समय कोई गाड़ियां नहीं चलती थी। फिर भी 2 घंटे तक भी वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं भेजी गई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि संतों की हत्या हो गई। तो हमने इसका विरोध करते हुए जो है इस पर आंदोलन किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि फिर दबाव बनाने के बाद एसपी साहब को है छुट्टी पर भेज दिया गया।
तो ये हमने संघर्ष किया और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि जो मुख्य आरोपी व्यक्ति है उसको हमारे हिस्से पर बैठाने की तैयारी की जाती है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होगा और इसका हम विरोध करेंगे। वही विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जो ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने, उसके बाद क्या कुछ यहाँ से प्रतिक्रिया मिली? देखिए, जो अभी यहाँ की वसई जिला के अध्यक्षा है वो बड़ी ही शालीन महिला है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समय दे करके विषय को समझा और उन्होंने कहा कि भाई ये किस तरीके से हुआ है ये हमें भी नहीं पता है, पर मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पालघर में हुआ है तो वसई की अध्यक्षा होकर मैं जिम्मेदारी क्यों लूँ। तो मेरी पार्टी का विषय हुआ है तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। हम भी इस विषय को आगे रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई लापरवाही हुई हो, तो हमने उनसे कहा कि ये लापरवाही नहीं है। लापरवाही का नाम देना उचित नहीं है। हाँ, ये लापरवाही नहीं है, इसको लापरवाही ना कहा जाए। क्यों ना कहा जाए? क्योंकि हो सकता है कि कुछ निजी कारणों से वहाँ के, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं बहुत सारे पैराशूट से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं और उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बहुत उनका मान सम्मान किया जा रहा है। तो हो सकता है कि किसी नियोजन के तहत उस व्यक्ति को पार्टी में लिया गया हो। उनको शायद ये लगा होगा कि घटना 2020 की है, लगभग 5 वर्ष पूरे हो गए, जनता है, बेवकूफ है, भूल जाती है, या याददाश्त कमजोर होती है जनता की, हो सकता है भूल गए हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसी प्रयास के तहत उसको पार्टी में लेने का प्रयास किया गया। तो हमने उनसे मांग की कि जिस भी कार्यकर्ता ने भी ऐसा किया उसके ऊपर भी अनुशासन के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के अनुशासन के तहत। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी स्थगिति तो लगा दी गई है उस काशीनाथ चौधरी नाम नहीं, लगा दी गई, आया कैसे? हमारे संतों का हत्यारा आया कैसे? उसको मतलब ये बोलते हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी पार्टी है, तो आया कैसे? कहीं न कहीं हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ वो हत्या कर रहे हैं। तो अगर जल्द से जल्द उनको बाहर नहीं निकाला गया तो राष्ट्र प्रथम के द्वारा हम बड़ा आंदोलन निकालेंगे और इसका नतीजा वसई विरार महानगर पालिका में उनको चुनाव में दिखेगा। मतलब स्थगिति देने से काम नहीं चलेगा। नहीं, उनको जल्द से जल्द निकाले और उसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या कहेंगे आप राहुल जी, जिस तरीके से ये पूरा मसला देखा गया और आप लोग यहाँ पर पहुंचे काली पट्टी बांधकर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब ये घटना घटी थी और पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने विरोध जताया था, कोई बड़ा नेता था, तो वो योगी आदित्यनाथ थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्यों उन्होंने विरोध जताया था? ना केवल मुख्यमंत्री होने के नाते, बल्कि जो संत मारे गए थे, जो साधु मारे गए थे, वो नाथ संप्रदाय के थे। नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी ने उसका विरोध किया था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे को उन्होंने विरोध जताया था। तो जिन लोगों ने पालघर में भी ऐसा किया है, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या उनको नहीं पता था कि हमारे सबसे बड़े ब्रांड, फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जिसपे प्रश्न कर रहे हैं, जिसपे वो मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों की सजा होनी चाहिए, उन लोगों को पार्टी में लेके आ रहे, यानी कि क्या है ये? तो पार्टी का प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अपने ही पार्टी के किसी नेता के ऊपर कालिक पोत रहे हैं कि भाई आपने 2020 में विरोध जताया था, लो हम उसी व्यक्ति को लेके आ गए हैं, अब उसके कंधे में हाथ डालेंगे, अब उसको हम चुनाव भी लड़ाएंगे, फिर कंधे पे लेके उसको वॉशिंग मशीन वाली बातें, जैसे और वो अब आपका ही फोटो लगा करके चुनाव भी लड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने उनका विरोध किया था नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष होने के नाते, अब उस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि वो उन्हीं का फोटो लगा करके इसको चुनाव भी लड़वा सकता है, उसको पार्टी के बैनर के तरह घुमा भी सकता है। क्या कहेंगे, भाजपा की वॉशिंग मशीन में आने के बाद काशीनाथ चौधरी पाप मुक्त? नहीं, पाप मुक्त नहीं हो गए। ऐसे चाहे पालघर में हो, चाहे नाला सुपारा वसई विधान या पूरे भारत में भी ऐसे किसी भी विद्रोही को अगर बीजेपी में शामिल किया जाता है तो हम यहाँ वसई विधान अगर शामिल किया गया तो उसको तो हम हरवाएंगे ही। पूरे पार्टी का जो नुकसान होगा और पूरे भारत में हमारा जो भी जितनी भी ताकत है, सोशल मीडिया अदरवाइज या वहाँ पे जो भी हमारे लोग हैं, उनसे भी हम आह्वान करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाए या तो फिर इसके खिलाफ ही रहेंगे। क्या लगता है ये मामला अगर उजागर में नहीं आया होता, इसे इतने लाइमलाइट में नहीं लाया गया होता, तो क्या होता? देखिए, अगर लाइमलाइट में नहीं भी आया होता तो हम तो थे ना, जैसे हमने आज विरोध किया उसी प्रकार से विरोध करते, उनके छाती पर चढ़कर विरोध करते। ये हमारा काम करने का पहले से स्टाइल रहा है, हम उनके सीने पे चढ़कर विरोध करते, वो जो करते हम देख लेते। और अभी आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में आके धुल गए, काशीराम चौधरी के पाप इतने बड़े हैं ना, उन्होंने इस वॉशिंग मशीन के ऊपर भी दाग लगा दिया। अच्छा, हाँ। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जारा नगर अनाथ कर जैसा। तो दूसरा चीज तो दया तो बेचारे इन लोगों पे आ रहे जो यहाँ पे भीड़ बना के जमा हुए हैं कि हमको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, नगर सेवक बनना है, इनके तो वोट के लग गए।
हिंदू वोट के तो इनके लग गए काशीराम चौधरी को लेने के बाद। तो आप साफ तौर पर समझेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से काशीनाथ चौधरी का पक्ष प्रवेश भाजपा में हुआ, उसके बाद से सवाल उठना तो लाजमी है और सवाल उठाया भी जा रहा है। अभी हाल फिलहाल एकमेव जो पक्ष है हिंदूवादी संगठन का, वो मैदान में उतरा हुआ नजर आया है। इसी के साथ तमाम हिंदूवादी वो अधिवक्ता भी सोशल मीडिया पर विरोध करते हुए नजर आए हैं, लेकिन और हिंदूवादी संगठन अब तक नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में उन हिंदूवादी संगठनों पर सवाल उठना भी लाजमी है।